नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक व वहद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब तो बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आई दे दर से तसफ़ुफ़ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे, अल्लाह की पनाह का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा नास दी सूरा नास दी 5-6 आयतां जिहड़ियां मैनूं तलावत करन तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इन्हां आयतां सुने रब ने फरमाया कि कह दिओ कि मैं लोकां दे रब दी पनाह विच आया, लोकां दे बादशाह दे, लोकां दे माबूद दी इस शैतान दे शर तो जिहड़ा वसवसा अंदर पा के छुप जाता है, जो लोगों के सीने में वसवसा पाउंदा है, जिन्हां विचों भी है, इंसानां विचों भी है। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि अल्लाह सोने को पनाह तलब करो, जिहड़ा सारी सब लोगों का बादशाह आ, बादशाहां दा बादशाह आ और माबूद बरहक है और तमाम इंसानों का रब है, माबूद है। उहदे को पनाह मंगो शैतान दे शर तो, और जिहड़ा शैतान बुरे ख्यालात अंदर पाउंदा है, और बुरे ख्याल पाउण वाले जिन्हां विचों भी है ते इंसानां विचों भी है, इन्हां लोकां दी पनाह तलब करो अल्लाह दी, ताकि इंसान इन्हां दे शर तो बच सके। ये शैतान लोग जिहड़े इंसान नूं और जिन और शैतान गुमराह करदे, हर आदमी के सीने में भी दिल के खब्बे पासे खन्नास बैठा जिहड़ा हर वेले बुरे वसवसे पाउंदा रहिंदा, लेकिन जदों इंसान जिक्र च रहिंदा तो फिर कुछ नहीं कर सकता, परे हो जाता। जिवें जिवें जिक्र करदा रहिंदा इंसान दे अंदर नूर वधदा रहिंदा, कमज़ोर होंदा रहिंदा। और इहदे नाल नाल सुणे रब ने इंसान के सीने दे विच दिल दे सज्जे पासे एक फरिश्ता मुलहिम नामी भी बिठाया होया। जदों ये वसवसा पाउंदा तो फरिश्ता मना करदा हो कि गल ना मनी, ये तेनों तबाह बर्बाद कर देगा। अब हुण बंदे का मसला फैसला करे तो जिहड़ा खन्नास पिछे लग गया, दो जहान बर्बाद हो गए। जिहड़ा मुलहिम दे पिछे लग गया, उन्हें अपना मकसद हयात हासिल कर लिया, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया कि इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और तरीका भी दस दिता कि पीरो पेशवा दे राही और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत तुसी मेरी बारगाह तक तुहाडी रूह हाज़िर का शरफ हासिल करके दिल दे आईने दिल दियां अखां नाल मेरा दीदार कर सकते, फिर ही आखिर तुहानूं खुलियां अखां नाल दीदे मौला दी नेमत नसीब हो। लेकिन काफिर और मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं दीदार इलाही दी गल्लां नूं छुपाउंदे है। जिहड़ा जिक्र सुने रब ने कुरान च लिखा, अल्लाह फरमाया अल्लाह दा दीदार। तो दूसरी गल है कि हर तरह के जादू टोणे नजरे बद अला हाजिर क्यास हर तरह के शैतानी इलम वास्ते सूरह नास बहुत ही फायदेमंद है। अगर इंसान इन मुसलसल तलावत करता रहे, दम करता रहे, अपने आप से या दूजियां से या पानी से दम करके भी पींदा पड़ाउंदा रहे, तो इंशाअल्लाह हर तरह का जादू टोणा शैतानी हमला नाकाम हो जाएगा और इंसान को शफा मिलेगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि हमेशा अल्लाह को पनाह मंगी, अल्लाह की पनाह च जिंदगी गुजारी। इंसान की बेहतरी ये ही है। तो जिहड़ा भी अल्लाह सुन तो हटिया वो दो जहान बर्बाद हो गए, दुनिया कब्र और आखिरत की गद्दी हो गई।
ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजूद मस्कीन बेसहारा इंसान आ साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मौला सोने साडा कोई सारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिर सारा ता फरमाए अपने दामी ददार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ता फरमाए अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।